अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहर है। जो टॉपिक आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो ये है कि हम सब लोग दुनिया में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मगर कुछ लोग शॉर्टकट्स के थ्रू सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ लोग नॉर्मल वे में जो एक फ़ेज़ होता है लाइफ का उसमें से गुज़र के सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं, अगर इंसान उन रूल्स को फॉलो करे तो ये बात गारंटीड होती है कि आप दुनिया में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। वो कौन से रूल्स हैं वो जानने के लिए सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें मेरी वीडियोस में, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। जो पहला रूल है वो ये है कि आपको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी चाहिए किसी के भी साथ। कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं कि आप अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपको अगले का पॉइंट ऑफ व्यू पहले पूछना चाहिए कि व्हाट ही इज़ थिंकिंग अबाउट, और फिर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने पेश करना चाहिए। कम्युनिकेशन जो होती है वो उसमें बैरियर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वरना आप में गैप्स आ जाते हैं कम्युनिकेशन में और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कम्युनिकेशन अगर आप तहम्मुल के साथ करें, अपने एटीट्यूड्स को नॉर्मलाइज करके करें तो डेफिनेटली आपकी बात ज़्यादा अच्छे तरह से कम्युनिकेट हो सकती है। सेकेंड रूल जो होता है वो ये है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बैलेंस्ड हो। अगर आप किसी के बेटे हैं और किसी के शौहर हैं तो उस दोनों रिश्तों में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप किसी की बहू हैं और किसी की वाइफ है तो उन रिश्तों में भी बैलेंस होना चाहिए। अगर आप किसी की वाइफ हैं और किसी की माँ हैं तो माँ होने में और बीवी होने में भी बैलेंस होना चाहिए। एक रिश्ते को प्रायोरिटी पे ना रखें, सब रिश्तों को प्रायोरिटाइज करें। रिलेशनशिप्स में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और काम में और रिलेशनशिप्स में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो काम है वो आपकी सक्सेस की तरफ आपको लेकर जाता है। अगर आप अपने काम में, अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में शॉर्टकट्स ढूंढेंगे तो शॉर्टकट्स कभी कभार सक्सेसफुल होते हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सक्सेसफुल होते हैं। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अपना जितना भी आप काम करते हैं वो अगर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ करेंगे, आपके ऊपर लोग भी रिलाई करेंगे, आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे और कभी भी लोगों के ट्रस्ट को ब्रेक ना करें, क्योंकि अगर एक दफ़ा ट्रस्ट किसी का ब्रेक हो जाता है तो ट्रस्ट कभी सारी ज़िंदगी आप कुछ भी कर लेंगे, आपका ट्रस्ट दोबारा वो लेवल ऑफ ट्रस्ट दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जब तक एजुकेशन आपकी पूरी नहीं होती, आप पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई करेंगे आप 10 लोगों के बीच में बैठ के बात करने के काबिल होंगे, आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम अप हो जाएगी, आपको बात करने का तरीका आ जाएगा। पढ़ाई की इतनी इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि इससे नस्लों की नस्लें कामयाब हो सकती हैं अगर आप ख़ुद पढ़े लिखे हैं। तो कोई भी कुछ भी हो जाए, अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को कभी भी इग्नोर मत करें। एक एज आती है जिसमें इंसान ये समझता है कि मुझे अब जॉब करनी है, मैंने अब मुझे पढ़ाई के साथ साथ जॉब मिल गई है। मजबूरी हो तो एक अलग बात है, लेकिन जब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो तब तक आप जॉब की तरफ मत जाएं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो इंसान अपने ऊपर घमंड तारी कर लेते हैं, प्राउडनेस आ जाती है इंसान के अंदर। तो प्राउडनेस ना लेकर आएँ, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें, अपनी शो ऑफ मत करें अपने पैसे को, और गरीब लोगों की मदद ज़रूर करें। सदका खैरात करते रहा करें, इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है और आपकी जो इनकम है, जो आपकी अर्निंग है उसमें भी बरकत पड़ती है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ रूल्स हैं कि अगर हम इनको फॉलो करें तो हमारी लाइफ बहुत इजी गुजर सकती है। अपने आप को ज़्यादा मुश्किलात में मत डालें, सिंपल लाइफ गुजारें, एक सही पैटर्न पे चढ़ जाएं और उसी पैटर्न पर लगे रहें। आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच।